हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे। इफ़ आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज आप तक पहुंच पा रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे प्लानिंग की, कि कैसे हम कोई भी हाउस प्लान कर सकते हैं एज़ पर वास्तु। आज हम वास्तु को मेन फॉलो करेंगे। आज हम वास्तु के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। हम वास्तु में डीपली नहीं जाएंगे, जो भी वास्तु के मेन पॉइंट्स हैं हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। इफ़ आज की डेट में जो भी आर्किटेक्ट्स हैं या जो भी बिल्डर्स वास्तु फॉलो कर रहे हैं, आज जितनी डिमांड है मार्केट में, हम उसी अकॉर्डिंग वास्तु पढ़ेंगे। हम जो आज की प्लान्स डिस्कस करेंगे वो होंगे स्टेयरकेस, किचन, स्टोव एंड सिंक की लोकेशंस, टॉयलेट, मंदिर एंड स्टडी रूम। हम ये 5 से जो 6 पॉइंट है, ये बहुत मेन पॉइंट है। हम यही पॉइंट को पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे इस पे वास्तु वर्क करता है। हमारा जो प्लॉट एरिया है वो है 186 गज का, जिसकी लेंथ है 63 फीट 9 इंचज़ और ब्रेथ है 26 फीट 2 इंचज़। हम इस वाले प्लान पे वास्तु अप्लाई करेंगे। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो है स्टील +4 की, यानी कि नीचे पार्किंग, ऊपर 4 फ्लोर और उधर 2 BHK की उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। उसको 2 BHK चाहिए, कॉमन वॉशरूम चाहिए, स्टडी एरिया चाहिए, सेपरेट पूजा रूम चाहिए, ड्राइंग एंड डाइनिंग एंड किचन चाहिए। ये मेरे साइट की लोकेशन है, मीन्स की जो डायरेक्शंस हैं। अगर मैं फ्रंट में खड़ी हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड पे वेस्ट आ रहा है, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे वेस्ट आ रहा है। मैं स्क्रीन पे साइट मार्क कर देती हूँ जहाँ पे हमारी साइट आई हुई है एज़ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये हमारी साइट की लोकेशन है। मैं अगर फ्रंट में खड़ी हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी दूर जाके वेस्ट आया हुआ है, कुछ 270 डिग्री के आसपास। ये जो डिग्री होती है, ये जो ईस्ट है वो 112 डिग्री ईस्ट कुछ ऐसे आया हुआ है। फ्रंट और बैक आपको मेंशन कर दिया मैंने कि ये मेरे साइड का फ्रंट है और वो मेरे साइड का बैक है। यानी कि जो मेरा साइड का फ्रंट है वो कुछ 270 डिग्री वेस्ट के अकॉर्डिंगली आ रहा है। अब हम इस प्लान पे वास्तु अप्लाई करेंगे, प्लान पे वर्क करेंगे। मैंने क्या किया है, स्क्रीन पे जो भी मेरा प्लॉट का साइज़ था वो साइज़ लेके मैंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एज अ डायग्राम आपको समझा दिया, एज अ डायग्राम आपको मार्क कर दिया, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि मेरा नॉर्थ कहाँ आ रहा है, ईस्ट कहाँ आ रहा है, वेस्ट क्या आ रहा है और साउथ कहाँ पे आ रहा है। और जो इन बिटवीन जो की प्लान्स हैं वो मेंशन कर दिए, यानी कि साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो सब मैंने एज़ पर प्लान, एज़ पर डायरेक्शंस और एज़ पर साइट का प्लान जो था मैंने मार्क कर दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो पाए कि मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन एग्जैक्टली है क्या। अब हमने एग्जैक्ट डायरेक्शंस मेंशन कर दिए अपने लेआउट प्लान पे। अब हम वर्क करते हैं प्लान पे। मैंने अपना प्लान ड्रॉ कर दिया है, जो भी इसका XYZ साइज़ था, लेंथ और विड्थ। और ये दिल्ली का प्लॉट है। दिल्ली में जो बायलॉ कहता है वो जो मेरी फ्रंट लाइन होती है, जो मेरा साइड का फ्रंट होता है, उससे 10 फीट का सेटबैक छोड़ा जाता है। तो मैंने वो 10 फीट का सेटबैक छोड़ दिया और अपना लेयर प्लान रेडी कर दिया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा मैंने नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब मेंशन किया हुआ है। आप कोई भी प्लान करें, कोई भी प्लानिंग करें किसी भी क्लाइंट के लिए, तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ज़रूर मेंशन कीजिए। वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है एक आर्किटेक्ट के लिए कि उसे नॉलेज है। अब हम बात करते हैं वास्तु की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेयरकेस की। जो हमारी स्टेयरकेस है वो हमेशा क्लॉकवाइज चढ़नी चाहिए, यानी कि राइट टू लेफ्ट। नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा ऑड होने चाहिए, मींस 15, 17, 19। साउथ की बेस्ट लोकेशन होती है साउथ, स्टेयरकेस की बेस्ट लोकेशन होती है साउथ और सेकेंडरी लोकेशन होती है वेस्ट। अब हम वापस से अपने प्लान पे आ गए हैं। आपने देखा होगा मैंने फिर से वो मेंशन किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो मेरी फर्स्ट लोकेशन क्या आती, साउथ। साउथ मैंने मेंशन कर दिया आपको मेरा साउथ कहाँ पे है। और सेकेंडरी लोकेशन थी मेरी वेस्ट। वेस्ट मेरा फ्रंट में है। अब अगर मैंने फ्रंट में स्टेयरकेस ली तो मुझे पार्किंग में दिक्कत आएगी, गाड़ी कम पार्क हो पाएगी। तो मैं स्टेयरकेस लूँगी साउथ की साइड। और वैसे भी जो साउथ होता है वो मेरा प्राइमरी होता है। जो मेरी लोकेशन होती है स्टेयरकेस की, प्राइमरी लोकेशन हमेशा साउथ होती है, सेकेंडरी लोकेशन मेरी वेस्ट होती है। तो मैं प्राइमरी लोकेशन पे जाऊंगी। मैंने साउथ में अपनी स्टेयरकेस मार्क कर दी। हम इसमें साइज़ डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसी प्लान पे साइज़ ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सिर्फ वास्तु के बारे में पढ़ लेंगे, वास्तु कैसे वर्क कर रहा है। जो भी साइज़ होंगे स्टेयरकेस के, किचन के, वो उसके एक सेपरेट वीडियो पक्का आपको लेके आऊँगी मैंने स्टेयरकेस मेंशन कर दी। स्टेयरकेस के साथ लिफ्ट मेंशन। आजकल लिफ्ट का प्रोविज़न हर एक फ्लोर, बिल्डर फ्लोर में होता है, तो मैंने लिफ्ट मेंशन कर दी। और लिफ्ट के साथ जो जगह थी मैंने उसको भी शाफ्ट छोड़ दिया, तो कि अभी आगे वो शायद काम आए। अगर नहीं काम आएगी तो वो एज अ स्टोर रूम या कुछ भी यूज़ हो जाएगी। अभी हमने क्या क्या मेंशन करा है, स्टेयरकेस, लिफ्ट और शाफ्ट। अभी प्रॉपर पूरा साउथ में, यानी कि वेस्ट के पूरे
प्रॉपर साउथ में, यानी कि वास्तु पूरा फॉलो हो रहा है। अब बात करेंगे किचन की। किचन की जो लोकेशन होती है, बेस्ट लोकेशन वो होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किचन की प्राइमरी लोकेशन होती है। सेकेंडरी लोकेशन होती है नॉर्थ वेस्ट। आप जो साउथ ईस्ट है वो मेरा स्टेयरकेस के बाद पड़ रहा है। अब मैंने जहाँ से मैंने ऑरेंज लाइन से मार्क किया हुआ है, ये साउथ ईस्ट। अब इसमें एक दिक्कत, अगर मैंने किचन यहाँ पे लिए तो मेरा स्टेयरकेस का पूरा एरिया जाएगा और ऊपर से 3 फीट मुझे जो डोर छोड़ना पड़ेगा वो भी जाएगा, यानी कि मेरा एरिया वेस्ट होगा। अब मैं प्लानिंग भी करनी है, एज़ पर वास्तु भी देखना है, तो मैं एरिया वेस्ट तो नहीं कर सकती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस प्राइमरी लोकेशन को छोड़ के सेकेंडरी लोकेशन पे जाती हूँ। क्योंकि प्राइमरी लोकेशन में मुझे ड्रॉबैक क्या मिलेगा, मेरी किचन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरा रूम बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है अगर हम एज़ पर प्लानिंग सोचे तो मैंने क्या किया, मेरा जो सेकेंडरी था नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है आपको, मैंने वहाँ पे अपना किचन ले लिया। अब किचन है, अब मेरी कहाँ पे सेट हुई है, सेकेंडरी लोकेशन पे। ये मैटर नहीं करता कि हमें हमेशा प्राइमरी लोकेशन ही यूज़ करनी चाहिए। हमें प्लानिंग के साथ साथ, वास्तु के साथ साथ प्लानिंग का भी पूरा ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लानिंग है वो इतनी अच्छी हो कि मार्केट में आजकल को पता है कितना ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो प्लानिंग पे हम लोग कभी भी, वास्तु के चक्कर में हम प्लानिंग पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट में मैंने अपने कॉर्नर में किचन ले लिया। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ है, मुझे प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल रहा है और मेरा किचन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम साइज़ में फिर बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्लान को लेके हम इसके साइज़ पक्का डिस्कस करेंगे। अब हमारा किचन फाइनल हो गया कि 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए, स्टेयरकेस और किचन का। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टेयरकेस साउथ में कैसे ली है और किचन हमने नॉर्थ वेस्ट में कैसे ली है और क्यों ली है। अब बात करते हैं हम किचन के सिंक और स्टोव की। जो स्टोव होना चाहिए उसकी लोकेशन होती है ईस्ट या फिर साउथ। जो भी लेडी खाना बना रही है उसका फेस ईस्ट या साउथ की साइड होना चाहिए। और सिंक होना चाहिए मेरा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ, यानी कि जब लड़की बर्तन मांज रही है तो उसका फेस नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। अब आपको पता है मेरा नॉर्थ कहाँ पे था, नॉर्थ की साइड में मैंने सिंक मार्क कर दिया, तो कि नॉर्थ सिंक जो है नॉर्थ में होना चाहिए। और सेकेंडरी लोकेशन होती है साउथ। तो स्टोव में ईस्ट में तो ले नहीं सकते क्योंकि ईस्ट तो मेरा बिल्कुल अपोजिट चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टोव ले लिया साउथ की साइड पे। अब स्टोव फिक्स हो गया और सिंक फिक्स हो गया। ये दोनों कभी भी ना एक लाइन में नहीं होने चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है, जो भी फायर और वाटर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए हमेशा अपोजिट होने चाहिए। अब बात करते हैं टॉयलेट की। टॉयलेट कभी भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। हमारा हमेशा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड होता है वो हमेशा टॉयलेट फ्री होने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ होता है वो हमारा होता है मंदिर का एरिया, तो वहाँ पे कभी भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। अब जो मेरा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया मेरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में आ रहा है। तो यानी कि मुझे इस एरिया में तो वॉशरूम बनाना ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है ये मेरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ आ रहा है। तो मैंने अब एक माइंड में प्लान बना लिया कि मुझे इस एरिया में तो नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया में तो मुझे वॉशरूम रखना ही नहीं है। अब मेरे पास बचती हैं 2 स्पेस, एक बैक में स्टेयरकेस के बैक में और एक स्टेयरकेस के फ्रंट में। तो वहाँ पे मैं 2 रूम आराम से निकाल सकती हूँ, राइट। तो पहले हम बात करते हैं स्टेयरकेस के फ्रंट साइड पे। अगर मेरे किचन के पैरेलल रूम आ जाए और वहाँ वॉशरूम भी आ जाए तो मेरा काम बन सकता है। वॉशरूम साउथ में चला जाएगा, यानी कि इस वाले एरिया में, तो प्रॉपर एक बेडरूम सेट हो सकता है। तो जो हमारा फर्स्ट बेडरूम है वो हम वहाँ सेट कर सकते हैं और जो हमारा सेकंड बेडरूम है वो हम स्टेयरकेस के बैक साइड में सेट कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो भी मेरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ था वहाँ पे एक भी टॉयलेट नहीं आया। तो मैंने अब क्या किया, जो मेरा स्टेयरकेस का फ्रंट साइड था मैंने वहाँ एक बेडरूम दे दिया, उसका अटैच टॉयलेट, और मैंने उसी टॉयलेट को कॉमन वॉशरूम भी बना दिया। यानी कि 2 in 1 हो गया, मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। बेडरूम से भी अटैच मिल रहा है मुझे और यही वाला वॉशरूम मेरा एज अ कॉमन वॉशरूम भी यूज़ हो जाएगा। अब ये जो वॉशरूम है ये मेरा एंट्री से थोड़ा सा पास में भी है, तो उसको कॉमन यूज़ करने वाला बंदे को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई जो घर वाले फैमिली वाले मेम्बर्स हैं वो डिस्टर्बेंस भी नहीं क्रिएट करेगा। अब ये वाला पार्ट मेरा फिक्स हो गया। अब हमने एक स्टेयरकेस कर लिया, किचन कर लिया, एक बेडरूम कर लिया। अब चलते हैं हम सेकंड बेडरूम पे। अब हमारा जो सेकंड बेडरूम होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेयरकेस की बैक एंड साइड पे। अब हम क्या करते हैं, अपने सेकंड बेडरूम को स्टेयरकेस की बैक साइड पे लेके चलते हैं। उससे अब हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है,
अगेन वही है, जो मेरा नॉर्थ और ईस्ट है वो दोनों मुझे खाली मिल रहे हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो यहाँ पे कवर हो रहा है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट खाली मिल रहा है। अब मैंने स्टेयरकेस की बैक एंड साइड पे एक बेडरूम बना दिया और जो मेरा वॉशरूम था वो मैंने पीछे बैक एंड साइड पे ले लिया। इससे जो मेरी जो मेरी वॉशरूम की वेंटिलेशन थी मुझे वो भी अच्छे से मिल पा रही है और मेरा बेडरूम भी अच्छे से। अब बेडरूम को वेंटिलेशन देने के लिए मुझे जहाँ मेरा वॉशरूम आया वहाँ मुझे बालकनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने बालकनी नहीं छोड़ी तो मेरी बेडरूम की वेंटिलेशन रुक जाएगी। तो वेंटिलेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो मेरी बेडरूम की वॉल जा रही है उसी वॉल को आगे जाते हुए मुझे वहाँ पे बालकनी छोड़नी पड़ेगी, ताकि मेरा वास्तु भी क्लियर रहे और जो रूम की वेंटिलेशन है मुझे वेंटिलेशन भी मिल जाए। आप इस पूरे प्लान में नोटिस करना, वेंटिलेशन मैंने हर जगह ध्यान रखा है। स्टेयरकेस में शाफ्ट से वेंटिलेशन आ रही है, हर जगह पे वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर की बेस्ट लोकेशन होती है ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें भी वही वाला केस है, जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा फेस ईस्ट की साइड होना चाहिए, जहाँ से सूरज राइज करता है, सनराइज होता है, उस साइड में हमारा फेस होना चाहिए। और जो स्टडी रूम है वो होना चाहिए नॉर्थ या ईस्ट पे। अब इसमें भी क्या होता है, जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उसका फेस जो होता है वो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। जब हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमारा जो वो है वो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। अब मैंने प्लान पे मार्क कर दिया कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का कौन सा एरिया है। बेडरूम के साथ वाला जो एरिया है वो है मेरा नॉर्थ का एरिया, नॉर्थ और ईस्ट, जहाँ पे मेरा दोनों एरिया कंबाइंड हो रहे हैं। तो मैं इस वाले एरिया में मुझे अब 2 चीज़ें निकालनी हैं। क्या क्या निकालना है? स्टडी एरिया भी निकालना है और मंदिर भी निकालना है। तो इस एरिया को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ कि मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाए और प्लानिंग भी, और मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो भी सॉल्व हो जाए और वास्तु भी रहे। तो हमने क्या किया, अब जो हमारा मंदिर है, अब मंदिर को प्रॉपर प्राइवेसी, मंदिर को प्राइवेसी नहीं चाहिए, वो घर का हर बंदा यूज़ करेगा तो उसको मुझे पहले रखना पड़ेगा। और स्टडी रूम सिर्फ एक बच्चा यूज़ करेगा, जिसकी एंट्री मैं रूम में से दूंगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने क्या किया, जो मेरा बेडरूम की वॉल आई हुई है, बेडरूम की वॉल के पैरेलल में मंदिर दे सकती हूँ और उसके पीछे मैं स्टडी एरिया लेके जा सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर दिया, जो मेरा जहाँ से मेरी बेडरूम की एंट्री हो रही है मैंने उसी के पैरेलल मंदिर की एंट्री करा दी। अब मंदिर का जो फेस है, जहाँ पे मंदिर रखा गया है, वो बिल्कुल ईस्ट वाली साइड रखा गया है, यानी कि जब बंदा पूजा करेगा तो उसका फेस प्रॉपर ईस्ट में होगा। तो ये मेरा एज़ पर वास्तु मेरा पॉइंट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं स्टडी रूम की। स्टडी में मैंने क्या किया, मैंने मंदिर के बैक में पूरी स्टोरेज दे दी, उसको प्रॉपर स्टोरेज जैसे भी उसको यूज़ करनी है। और बच्चे का पढ़ते हुए फेस ईस्ट में होना चाहिए, तो मैंने उसी डायरेक्शन में बच्चे के स्टडी टेबल लगा दी, ताकि जब वो पढ़ाई करे तो उसका फेस ईस्ट में हो। और उसके साइड में मैंने प्रॉपर विंडो दे दिया या स्लाइडर, जो भी क्लाइंट को लगाना है, ताकि रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, प्रॉपर रोशनी रहे। और बाहर जो एरिया था वॉशरूम के साइड में, जहाँ से हमें वेंटिलेशन छोड़ना था, मैंने उस एरिया को बालकनी बना दिया है। और आपको दिख रहा होगा पीछे लिखा भी हुआ है कि ये पीछे सर्विस लेन है। आपको मैंने प्लान पे मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे मेरी डायमेंशन वाली लाइन आ रही है उसके ऊपर की पीछे सर्विस लेन है। अब मेरे सारे पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए। हमने किचन कवर कर लिया, स्टेयरकेस कवर कर लिया, वॉशरूम्स कवर कर लिए, बेडरूम कवर कर लिए, मंदिर कवर कर लिया और स्टडी एरिया कवर कर लिया। अब हमने वास्तु की तो हमारे 6 पॉइंट हमने उठाए थे, हमने 6 के 6 पॉइंट एज़ पर वास्तु इस प्लान में सेट कर दिए हैं, बिल्कुल कवर कर लिया है। एट द लास्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट थी डाइनिंग और ड्राइंग रूम की, वो हमने जो हमारा एंट्री करते ही लॉबी एरिया आ रहा था उसको हमने डाइनिंग बना दिया और ड्राइंग रूम बना दिया। तो एट लास्ट हमारा जो प्लानिंग निकल के आई है एज़ पर वास्तु की, इसमें सारी चीज़ें वास्तु फॉलो की हुई है, ये वाला प्लान निकल के आया है। अब इसमें क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल हो रही हैं, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया है, हमने वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया, कोई भी पॉइंट वास्तु के अगेंस्ट नहीं है। अब हम फिर से पर रिवाइज़ कर लेते हैं। जो हमारी स्टेयरकेस है वो जा रही है साउथ में, जो हमारी किचन है वो जा रही है नॉर्थ वेस्ट में। एक भी वॉशरूम मेरा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा, मेरे दोनों वॉशरूम साउथ की साइड आ रहे हैं, जो कि अच्छा है। हमेशा साउथ हैवी होना चाहिए, नॉर्थ हमेशा खाली होना चाहिए। और जो मेरा मंदिर और जो मेरा स्टडी रूम है वो मेरे नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं और
प्लान कुछ ये निकल के आया है। आई होप आपको ये वीडियो, आपको वास्तु समझ में आया कि वास्तु में कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे वास्तु को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर सकते हैं। अब जब भी आप कोई प्लानिंग करने बैठे एज़ पर वास्तु, तो इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मेंशन करके इस अकॉर्डिंगली प्लेस करके देखना। आई होप आप बेटर प्लानिंग कर पाओगे एज़ पर वास्तु को साथ में लेके अच्छी प्लानिंग कर पाओगे। यानी कि वास्तु फॉलो फंक्शंस, फंक्शन फॉलो वास्तु। इस प्लान में दोनों पॉइंट सॉल्व हो रहे हैं, ना मेरा फंक्शन कहीं से बिगड़ा, मुझे दोनों सारी रिक्वायरमेंट्स मिल गई हैं और वास्तु हर एक पॉइंट पे फॉलो हुआ है। कोई भी चीज़ बिना वास्तु नहीं है और पूरे प्लॉट को प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल रहा है, हर चीज़ प्रॉपर मिली हुई है। तो ये था मेरा फाइनल आउटकम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।